नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, बस डाउ थ्योरी के एक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जिससे हमें कुछ सिग्नल मिल रहा है। डाउ थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है या आप रूल भी कह सकते हैं, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर टू कंफर्म द ट्रेंड ऑफ मार्केट। इसका मतलब है कि अगर किसी मार्केट में एक से ज्यादा इंडेक्स हैं तो ऐसे केस में अगर सभी इंडेक्स एक दूसरे को एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मतलब मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इसको एग्जांपल से समझिए, हमारे इंडिया में निफ्टी बैंक निफ्टी मेजर इंडेक्स है, तो ये तो आप सभी जानते हैं। अब अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इंडेक्स डाइवर्जेंस, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अभी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मतलब ना ही आप बढ़ते हुए निफ्टी में बाय कर पाएंगे ना ही गिरते हुए में बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर पाएंगे। मतलब कर सकते हैं बट पैसा नहीं कमा सकते, मार्केट स्टक हो जाता है। अब इसका अपोजिट समझिए कि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, मतलब दोनों इंडाइसेस एक दूसरे के डायरेक्शन को कंफर्म कर रहे हैं। इस सिचुएशन को कहा जाता है इंडेक्स कन्वर्जन। और डाउ थ्योरी के मुताबिक जब मार्केट में सभी इंडेक्स एक डायरेक्शन में चलने लगे तो इसका मतलब वह मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उम्मीद है कि आप डाउ थ्योरी के ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब देखते हैं और समझते हैं कि अभी क्या सिग्नल मिल रहा है। तो आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें ऑरेंज लाइन बैंक निफ्टी की है और ब्लू लाइन निफ्टी की है। अब ध्यान दीजिए 1 और 2 नंबर पे आप देख पाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच का डाइवर्जेंस है, मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है। यह डाइवर्जेंस है 14 जून 2023 का, मतलब 14 जून 2023 को मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं था क्योंकि दोनों मेजर इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। उससे पहले आप एरो के थ्रू देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और 14 जून को डाइवर्जन हुआ। 15 जून 2023 को मार्केट में फॉल आया और जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डाउन साइड में है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है क्योंकि दोनों इंडेक्स नीचे मूव कर रहे हैं। तो पहले बैंक निफ्टी वीक होता दिख रहा है, फिर निफ्टी वीक होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निफ्टी में 38% वेटेज किसकी है? बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक की है। करेक्ट। इस पॉइंट को समरी करें तो हमें दिख रहा है कि डाउ थ्योरी के अनुसार दोनों मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब मार्केट में कुछ बिग मूव हो सकता है। ये था पहला सिग्नल, बट जैसा कि आपने क्या समझा, ये सिग्नल है, तुरंत तुरंत चेंज हुए, राइट है ना। अब देखते हैं दूसरा